प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 अध्याय 1 दो बेलों की कथा, जिसमें अब तक हम इस अध्याय के दो भाग पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने पिछले अध्याय में देखा कि मोती और हीरा को वो लड़की खोल देती है और वो भागकर आ जाते हैं और एक मटर के खेत में खूब मटर चढ़ते हैं, खाते हैं और उसके बाद वो सड़क पर मौज मस्ती करते हैं, आपस में खेलते हैं, झगड़ते हैं और मोती इस झगड़े को बढ़ता देखकर किनारे से हट जाता है। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। अरे ये क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। डोकता मतलब भौंकता चला आ रहा है, बोलता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वे सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, खूब लंबा, उनसे खूब लंबा चौड़ा बड़ा है। उसे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नजर नहीं आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रेंगता हूँ और तुम पीछे से रेंग दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंह कुचल देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। यानी हीरा और मोती खेत में मटर चढ़ने के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने सामने आते एक सांड को देखा, जो उनसे बहुत बड़ा, लंबा चौड़ा और ताकतवर था। दोनों ने उससे लड़ना भी चाहा, लेकिन डर भी लगा। लेकिन फिर दोनों ने सोचा कि चलो, अगर वो झगड़ा करेगा तो हम झगड़ा करेंगे। अपन दोनों एक साथ मिलकर उस पर चोट करेंगे। तुम्हें आगे से मारना और मैं पीछे से। ऐसे वो एक दूसरे की विचार विमर्श करने लगे और उन्होंने सोचा इसका दूसरा कोई उपाय भी नहीं। दोनों मित्र जान हथेलियों पे लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रंगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। यानी इस तरह से संगठित होकर दोनों ने शत्रुओं का मुकाबला किया और उसे घायल कर छोड़ दिया। दोनों विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। यानी दोनों मित्र जब सांड को हरा चुके तो मोती ने उस सांकेतिक भाषा में कहा कि अब इसे हम मार देते हैं। तो हीरा ने कहा, नहीं, यह शत्रु हार चुका है, हारे हुए शत्रु पर वार करना अच्छी बात नहीं है। अब ये सोचो कि हम घर कैसे पहुंचे, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा, पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े।
और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका। पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। कांजी हाउस वह जगह है जहाँ पर लावारिस पशुओं को बंद कर दिया जाता है और फिर जब उनका मालिक आता है तो हर्जाने के रुपए लेकर उनको मालिक को वापस सौंप दिया जाता है। इसके आगे इस अध्याय में क्या हुआ वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।